कुडलूर में आपदाएं आती रहती हैं। यहाँ साल के करीब 3 महीने बाढ़ और भारी बारिश के होते हैं, इसलिए इस तटीय इलाके में लोगों का खेती से भरोसा उठ सा गया है। उन्होंने खेती से पल्ला ही झाड़ लिया है। डी एन बरासन 5 साल पहले अपने जिले कुडनूर लौटे, जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। उस समय 25 साल के युवा एन बरासन को इंजीनियर की नौकरी छोड़नी पड़ी ताकि वे अपने बीमार पिता की देखभाल कर सकें। यहाँ उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की। लोग यहाँ ज्यादातर काजू के पेड़ लगाते थे, लेकिन बाढ़ और तूफान के बढ़ते हमलों में ये पेड़ टिक नहीं पाते थे। हमें एक ऐसी फसल की तलाश थी जो सूखा और बाढ़ दोनों को झेल सके और जिससे कुछ कमाई भी हो सके, और हमें ये सब खस में मिला। वेटिवर यानी खस ऐसी घास है जो कठिन से कठिन हालात में रह लेती है। उसकी जड़ें मिट्टी में कई मीटर गहरे धंसी होती हैं, तो पौधा भी तूफान, बाढ़ या खारे पानी में टिका रहता है। ये घास चारे के रूप में भी बिकती है, लेकिन इसका सबसे आकर्षक हिस्सा है उसकी लंबी सुगंधित जड़ें। उनसे बनते हैं मजबूत योगा मैट्स, कोस्टर और टोकरियां। नींबू की महक वाली सुगंध की वजह से परफ्यूम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी उनका भरपूर इस्तेमाल होता है। खस का तेल भी मसाज और अरोमा थेरेपी में काफी लोकप्रिय है। ये दर्द और सूजन में राहत देता है। एन बरासन को अपना बिजनेस आइडिया कुडलूर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अपने पुराने उस्ताद से मिला था। माइनस माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा दोनों को मिलाओ। एक तरफ है ऊसर जमीन और दूसरी तरफ है बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर। इनसे मिलकर बनता है एक जीवंत खस समुदाय, यानी वेटिप्रेन्योर कम्युनिटी। एन बरासन जैसे कुछ और कॉलेज पास युवाओं ने खस के बिजनेस में कदम रखा। स्थानीय किसान भी इस पहल से जुड़े। 2019 में उनकी संख्या करीब 90 थी। सरकार ने भी मदद की और किसानों को मुफ्त पौध उपलब्ध कराई। स्थानीय लोगों को आय का दूसरा जरिया मिला। मैं 2 पहिया गाड़ियों का मैकेनिक हूँ। 2014 में मैंने खस की खेती शुरू की थी। मैंने सुना था कि इसमें अच्छी कमाई है, इसलिए मैंने इसे उगाने का फैसला किया और इसमें पैसा लगाया। खस की लंबी जड़ें सिर्फ पैसा ही कमाकर नहीं देती, वे मिट्टी को भी स्थिर रखती हैं, तूफान में उसे ढीला नहीं पड़ने देती और कटाव को भी रोकती हैं। इसलिए हमने कुडलूर के तटीय हिस्से में खस लगाने का फैसला किया। अभी तक करीब 700 एकड़ जमीन पर खस की खेती की जा रही है। इंडोनेशिया में खस का इस्तेमाल उसकी एक और खूबी की वजह से होता है। वो है भारी धातुओं और दूसरे विषैले तत्वों को सोख लेने की क्षमता। इसलिए वो पानी को छानने के काम आती है, जैसे कि यहाँ प्रदूषित सीताराम नदी में। खस जल स्रोतों के किनारे उगाई गई है, जिससे पानी की गुणवत्ता सुधर रही है। जानकारों का अनुमान है कि खस का बाजार आने वाले सालों में करीब 7% की दर से बढ़ेगा। डी एन बरासन जैसे किसान सरकार से और मदद की उम्मीद करते हैं। खपत और खरीद की प्रक्रिया शुरू करने में सरकार ने जो मदद की थी वैसी ही अभी चाहिए। अगर सरकार व्यापार की एक लहर बनाकर इनपुट सपोर्ट भी बढ़ा दे तो हमारा बिजनेस बढ़िया चल निकलेगा। ऐसी मदद से सोलर वाटर पंप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो सकता है। महंगा डीजल फूंके बगैर किसान खस के खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। उनका काम चलता रहेगा और जिंदगी भी।